नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए नदी से संबंधित यह दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें से 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन को बताया गया है और नदी से संबंधित टोटल 650 क्वेश्चन है, जिसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो कवर करने के बाद वीडियो के माध्यम से पहले रिवीजन करवा देते हैं। तो ये दूसरा पार्ट में 101 से लेकर के 200 नंबर तक क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को याद करके रखना है। यदि नवदी से संबंधित प्रश्न पूछेगा तो जितना बता रहे हैं इससे ज़्यादा एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न आज का, यानी कि 101 नंबर क्वेश्चन। क्या करा कि किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को कहा जाता है। और बिहार के शोक नदी किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइएगा। 102 नंबर में कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो हंगहो नदी का कहा जाता है। ठीक है। तीसरा यानी कि 103 नंबर का, किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तो नाइजर नदी को कहा जाता है। ठीक है। 104 नंबर में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, अभी अभी बताए हम। 106 नंबर में कि किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। 109 नंबर में है किस नदी को वृद्धा गंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। अभी रिपीट हो गया यह क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कि किस नदी को पानी के पिता के रूप में माना जाता है? पानी के पिता के रूप में किस नदी को माना जाता है दोस्तों? तो मिसिसिपी नदी को। ठीक है। तो इसका उत्तर में याद रखिएगा कि किस नदी को पानी के पिता के रूप में माना जाता है? तो मिसिसिपी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन। 115 नंबर क्वेश्चन है कि किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को जाना जाता है। ठीक है। 16 नंबर, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी चंबल नदी की लंबाई कितनी है? देखिए क्या करें, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। कोसी नदी चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो 960 किलोमीटर है। ठीक है। क्वेश्चन देख रहे हैं किस तरह से घुमा के पूछ रहा है, कंफ्यूज नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। ठीक है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। कमेंट करके बताइएगा कि कितना किलोमीटर कितना मीटर लंबा है। ठीक है। गंगा नदी पर जो गंगा सेतु है तो उसकी लंबाई कितना है, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, किस नदी में गेवेलियस घड़ियाल, ठीक है, जिसको घड़ियाल कहते हैं, बहुयात में पाया जाता है? तो गंगा नदी में ही घड़ियाल पाया जाता है। ठीक है। 120 नंबर, किस राज्य की दिखौ नदी में मछली की एक नई खोजी गई है? तो नागालैंड। ठीक है। किस राज्य की दिखौ नदी में मछली की एक नई खोजी गई है? तो नागालैंड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 121 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ध्यान दीजिएगा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है? तो बिहार के। एकदम लेटेस्ट ये क्वेश्चन है। ठीक है। आप अभी बिहार या गया में जो है पितरपक्ष मेला लगा हुआ था, बहुत सब रबर डैम वगैरह घूमने गए थे, हम भी जाके घूमे हैं। दिया गया से हैं तो अभी जाके देखे ही होंगे। तो बिहार के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी, ठीक है, फल्गु नदी पे रबर डैम बनाया है। ठीक है। पूछेगा कि किस बिहार में किस नदी पर रबर डैम बना हुआ है? तो फल्गु नदी में। कहाँ है? तो गया में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को। ठीक है, याद रहेगा सभी को। किस गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है? तो नेपाल को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। क्या करा है 124 में? कुशियारा नदी के पानी के हिस्सों को लेकर भारत और किस देश ने समझौता ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप दिया है? तो बांग्लादेश ने दिया है। ठीक है।
कुशियार नदी के पानी के हिस्सों को लेकर जो भारत और किस तो बांग्लादेश के समझौता ज्ञापन के मौजूद के अंतिम रूप दिया है। ठीक है, याद रहेगा सभी को। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से भी घुमाएगा दोस्तों। ठीक है, कि भारत और बांग्लादेश जो है वो किस नदी के, तो कुशियार नदी से। तो क्वेश्चन किसी तरह से घुमावे आपको पकड़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कृष्णा एवं गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर पहाड़ से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा कमेंट के माध्यम से आप पूछ लीजिएगा। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, व्हाट्सअप भी कर दीजिएगा। ठीक है, आपको डिटेल्स में बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाटी पहाड़ पर है। ठीक है, कृष्णा नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी की लंबाई तो 1400 किलोमीटर, 870 मील या 1290 किलोमीटर, 800 मील अप्रॉक्स बताएगा। ये कोई मैंने ये नहीं फिक्स नहीं है कि 1400 किलोमीटर है। देखिए क्या बताएगा कि 1400 किलोमीटर है, मील में ऑप्शन मील में भी रहेगा कि कितना मील दियो, 800 मील, 850 मील, 870 मील। तो क्वेश्चन को आप देखिए किलोमीटर में रहे चाहे मील में रहे, दोनों आपको याद रखना होगा। हम बता दिए किलोमीटर में, परीक्षा में पूछ देगा मील में, तो कहिएगा कि मील वाला तो बतेबे नहीं किए हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है, आपको याद करके रखना होगा ना। तो 1400 से 1400 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर अप्रॉक्स दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 130 नंबर, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो अलमाटी बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में है? देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा है, तो कर्नाटक में है। तो ये क्वेश्चन घुमा रहा है किस तरह से, आपको समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन, कृष्णावती नदी हरियाणा में कौन से स्थान से प्रवेश करती है? तो जयपुर राजस्थान। क्या करा कि कृष्णावती नदी हरियाणा में कौन से स्थान से प्रवेश करती है? तो जयपुर। जयपुर कहाँ? राजस्थान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो गंगा नदी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। 134 है, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के किस नदी को सबसे प्रदूषित नदी घोषित किया है? तो हिंडन नदी को किया है। 135, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है? तो मंदाकिनी नदी पर। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है? तो गंगा नदी का। क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 137 नंबर, केंद्रीय सरकार ने भारत के पहले केबल स्टैंड कम स्पेशल और ब्रिज का निर्माण किस नदी पर करने की मंजूरी दी है? तो कृष्णा नदी पर दी है। ठीक है, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भारत के पहले केबल स्टैंड, ठीक है, जो ब्रिज बनाएगा वो निर्माण करेगा, तो निर्माण करने की मंजूरी किस नदी पर दिया है? तो कृष्णा नदी पर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कहा कि केरल के बांध कौन कौन से हैं? तो केरल के बांध जो है, पहला देखिए है कि इडुक्की बांध जो पेरियार नदी पर, और आपका दूसरा है कि मुलापेरियार बांध जो पेरियारे नदी पर है, और नी बांध है, ठीक है, वो चिमनी नदी पे है। 3 बांध है, तीनों कौन कौन सा नदी पर है याद रखिएगा। तीनों में से कोई क्वेश्चन बना के पूछेगा तो आपको सही करना है। अगला क्वेश्चन है, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह ब्रह्मपुत्र है। अगला है कि कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, जिस पर हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोसाई धाम चोटी के। ठीक है, गोसाई धाम चोटी के। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि हुगली नदी पे जो हावड़ा ब्रिज बना हुआ है, उस हावड़ा ब्रिज में कितने पिलर हैं, यानी पाया जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो तो आपको कमेंट करके बताना है। 142 नंबर, कौन कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा का निर्धारण करता है? तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ग्रेट लेस और सेंट लॉरेंस नदी करता है। ठीक है, याद देगा सभी को। 43 यानी 143, कौन कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनती? तो नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनती। अगला क्वेश्चन है, कौन नदी बंगाल का शोक कहलाता है? तो दामोदर नदी। कौन कौन सी नदियां एसूरी बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? तो सिपकीला दर्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी 2 नदियां अमरकंटक के उद्मित है? तो नर्मदा और सोन नदी है। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहलाती है? तो ब्राह्मणी। ठीक है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्राप्त का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी करता है। अगला क्वेश्चन 150 नंबर क्वेश्चन,
कौन सी नदी पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती है? तो मिसिसिपी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी। क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो कोसी नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। कौन सी नदी इछुरी डेल्टा नहीं बनाती है? तो महानदी जो है इछुरी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो महानदी जो है उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती होती है? तो लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में समाहित होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो अमरावती। ठीक है। कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? यमुना नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए 158 नंबर, कौन सी नदी ज्वारंदमुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी करती है। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती है? तो मिसिसिपी करती है, मिसिसिपी नदी करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? तो सिंधु नदी नदी पर हुआ है। ठीक है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? तो नर्मदा नदी करती है। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो कोसी नदी जानी जाती है। ठीक है। कौन सी नदी बंगाल का शोक है? दामोदर। आपको यह 2 बार क्वेश्चन हो गया है। कौन सी नदी बांग्लादेश में यमुना के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो डेन्यूब नदी गिरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी। कौन सी नदी भारत नेपाल की सीमा बनाती है? तो काली नदी। ये सब देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी। ये सब जितना क्वेश्चन है ये सब काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी करती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी ही गुजरती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो बेलगा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी ही बहती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो। ठीक है, लिम्पोपो याद रखिएगा। अगला है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो माही नदी गिरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी मुंगेर पहाड़ी से निकलती है? तो इंद्रावती निकलती है। अगला है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी बहती है। 180 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर, ये नर्मदा हो गया। कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी नर्मदा नदी। ठीक है। 82 नंबर, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मजूली बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अगला कि कौन सी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है? तो कोसी नदी करती है। ठीक है, याद रहेगा सभी को। अगला क्वेश्चन 184 नंबर, कौन सी नदी सबसे ज्यादा बिहड़ बनाती है? तो चंबल नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो सिंधु नदी निकलती है। ठीक है। कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो सतलज नदी है। कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो सतलज नदी। ये 2 बार आपका हो गया रिपीट, कोई बात नहीं। देखिए टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी है जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 189, कह रहा कि कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो सतलज है। कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो नर्मदा एवं ताप नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो डेन्यूब नदी। ये सब देखिए 2 बार क्वेश्चन टाइप हो गया। चलिए देखते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन है 192, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के बीच जल विभाजक का कार्य करती है? तो कैम्यूर श्रेणी। यह श्रेणी सोन नदी की उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। कौन नदी? तो सोन नदी उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। 193 कारी नदी किस जिले से होकर बहती है? तो मुरैना जिले से होकर बहती है। 194 क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा है। अगला क्वेश्चन 95, खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? वह है बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। खून की नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो लोहित नदी को, इसे याद रखिएगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। 198 नंबर क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यहाँ जाके आ जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। 199, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान है वो है गोमती नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 200 नंबर है, गंगा की प्रमुख वितरिका नदी कौन सी है? तो हुगली नदी है, और ये कहाँ है? कोलकाता में है। तो ये 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसका भी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इस चैनल के नाम से ही टेलीग्राम बना हुआ है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। और बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए 15,000 सिलेक्टेड क्वेश्चन भी हम दे रहे हैं। तो इसे किस तरह से लेना है पीडीएफ इसका, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उसे आप संपर्क कर सकते हैं। यह 15,000 क्वेश्चन यदि आप पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो रिजल्ट आपका तय है बिहार पुलिस में, क्योंकि इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हम दे रहे हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा बिहार पुलिस से रिलेटेड एवं जो भी क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय के अनुसार पहुंच जाएगा। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। बाकी इस वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं अगले वीडियो में।